शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्र आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की टॉपिक हमारी 71 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगी और आज की टॉपिक लास्ट होगी, ना कि कल वाली टॉपिक, क्योंकि आज की टॉपिक में भी अभी 12 क्वेश्चन बच गए थे। उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 71 यानी 71 नंबर के क्वेश्चन की। 71 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। विकर्ण AC और BD खींची गई हैं। ये जो है AC ये विकर्ण है और BD ये भी विकर्ण है। यदि त्रिभुज ACB 52 सेंटीमीटर यानी ACB यानी C कोण का मान 52 सेंटीमीटर 52 अंश दिया गया है और त्रिभुज BAC का मान 48 अंश दिया गया है, यानी त्रिभुज B यहाँ से लेंगे आप, B से A और फिर C, ये 48 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ADC ज्ञात कीजिए, यानी A फिर D फिर ये C, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए आप पहले ये फिगर पूरा बना लीजिए, क्योंकि हम एक्सप्लेन करेंगे तो चित्र नहीं दिखेगा तो दिक्कत होगी। आइए बात करते हैं कोण C के बारे में। तो कोण C ये जो है इतना 52 अंश है, कोण ये 48 अंश है। कोण C प्लस कोण A प्लस कोण D कितना हो जाएगा भैया, 180 अंश। CAD आप तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा और 52 अंश प्लस 48 अंश प्लस D इक्वल टू 180, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए तो मित्र आपको मिल जाएगा 80 अंश, जो कि कितना होगा, कोण D का मान होगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। नई सिल्ली की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये बात करते हैं। आयताकार सिल्ली की माप कितनी है, 10 गुणे 4 गुणे 16। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सबकी गुणा करेंगे तो 10 चौक 40 गुणे 1.6 64 घन सेंटीमीटर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। 16 चौका 64। और आगे जब आप बात करेंगे तो आगे आपको मिलेगा, अब इसे घनाकार कर दिया गया लेकिन क्षेत्रफल वही रह गया और घन का क्षेत्रफल होता है 1 क्यूब। 1 क्यूब में आप रखेंगे तो 1 क्यूब बराबर हो जाएगा मित्र 64। तो 1 क्यूब बराबर होगा 64 को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो A गुणे A क्यूब तोड़ें तो 1 A लिखेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 1 4 आप लेंगे, यानी A का मतलब हो जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा 4। भुजा का मान आपको निकल के मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 0.242 किमी चलने पर कितने चक्कर लगाएगा वो पहिया। 0.242 यानी 242 किलोमीटर दशमलव में चलने पर वो कितना चक्कर लगाएगा। तो पहिए का व्यास दिया गया है 77 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर आपको निकालनी हो तो उसी में 2 से भाग दे दीजिए। एक चक्कर अर्थात परिधि ये पूरा गोला, इसी को मान निकालना, इसी की इसका पूरा निकालने का सूत्र होता है 2πr। इसी में आप सबका मान रखेंगे 2π गुणे 22/7। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे पाई का मान आपको नहीं रखना अभी, क्योंकि 2π गुणे 77/2 ये आप क्या है, ये त्रिज्या आप रख रहे हैं पूरे व्यास बटे 2। तो आपको मिला 77, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपको 77 पाई यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, परिधि। और फिर आप लिखेंगे 0.242 किलोमीटर चलने में इक्वल टू लिखेंगे 2.24 गुणे 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के होता है। मीटर में परिवर्तित करेंगे इसको किलोमीटर में, 242 मीटर मिलेगा आपको। फिर 242 में आप 100 से गुणा करेंगे तो 24,400 यानी 24,200 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। और 77 पाई चलने में एक चक्कर जो लगेगा वो आपको निकालना है। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो आप लिखेंगे ये पूरा जो आपको मिला है 24,200 चलने में कितना लगेगा, 24,200 बटे 77 गुणे पाई कर देंगे, आप मान रख देंगे 22/7 करेंगे जब, तो 7 ऊपर चला जाएगा, गुणम हो जाएगा क्योंकि नीचे भाग में रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 11
और 22 से आप ये काटेंगे तो 11 बार जाएगा 242। तो यहाँ से आपको 100 चक्कर मिल जाएगा। 11 कम 11 जब कटेगा 1100/11। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तब लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, निकालना है आपको। अरे तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो 15 की स्क्वायर कर दीजिए, यानी हाइट की स्क्वायर और त्रिज्या की स्क्वायर। तो 15 पर हम 225 और 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 289 मिलेगा। और 17 का वर्ग होता है 289, यानी 289 का वर्गमूल होता है 17। वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई RL, पाई गुणे 8 रखेंगे आर की वैल्यू, ये 17 आपको मिला तिर्यक ऊंचाई, तो ये मिल जाएगा 136 वर्ग सेंटीमीटर टोटल वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करें। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाण 66 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है r, परिमाप दी गई है 2 पाई r, यानी इक्वल टू हो जाएगा 66 के। तो r इक्वल टू आप लिखेंगे 366/2 गुणे 22 गुणे 7, और फिर ये काटे पीटेंगे तो आपको मिल जाएगा 21/2। r की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, ये पूरा यहाँ पे जब काट देंगे इसको 2 से तो 10.5 सेंटीमीटर, ये r की वैल्यू आपको मिल गई। ऊंचाई 8 दिया है, हाइट 8 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 r²h। ठीक है, पाई r²h, यहाँ पाई रहेगा। तो इसमें मान रखेंगे 1/3, 22/7, पाई का मान होता है, r का मान 21/2 था। चूँकि r² है तो 2 बार होगा 21/2, 21/2। h की वैल्यू 22 थी, तो रखने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। और 2 से ये कटेगा तो 11, यहाँ 2 से ये 11, 11 21 21, तो ये गुणा हो जाएगा 42, ये 924 घन सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 1, 3, 5, 7 तथा b बराबर 5, 7, 8, 9, तो a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करना है। मित्र a यूनियन b का मतलब होता है जो सब में हो, सीरियल वाइज रिपीट नहीं करना है। तो a यूनियन b लिखेंगे आप 1, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9, 9 2 बार नहीं होगा, 1 हो गया इसमें, 1 3, यहाँ से 5 5 है तो 1 बार 5 लेंगे, 7 इसमें, 7 इसमें, तो 7 एक बार लिया जाएगा, फिर 8, फिर 9, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 8 होगा। छोटी छोटी गलतियाँ खूब चपक के किए हैं भैया ये। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में काम हो, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है और 7 इसमें है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। और ए यूनियन बी का मतलब होता है जो इसमें भी हो उसमें भी हो, मतलब जो दोनों में हो उसको नहीं लगातार नहीं लिखेंगे, लेकिन सब में का एक एक लेंगे, यानी एक है, यानी एक इसमें नहीं है लेकिन फिर भी एक लेंगे, फिर क्रमिक वाइज से दोनों में मिलाकर एक साथ लिखेंगे क्रमिक वाइज संख्या के रूप में। 77 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पद दिया गया है और कितनी बार आया है, देखिए 15 आया है 2 बार, 16 आया है 4 बार, 17 आया है 7 बार, 18 आया 5 बार, 19 आया 3 बार। तो कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, तो भैया आई है 17 सबसे ज़्यादा बार। तो इसका जो बहुलक होगा अधिक बारंबारता वाला पद, यानी 17 सबसे ज़्यादा बार 7 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात करते हैं। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 अंश है। तो ये देखिए कोण BAC का मान ये 40 अंश है, तो OBC तथा OCB का मान आपको ज्ञात करना है, यानी पहला ज्ञात करना है कोण B का मान, दूसरा ज्ञात करना है कोण C का मान। अब मैं आपको बता दूं कि इसका एक परिमेय होता है कि किसी भी वृत्त में एक ही जीवा से बने कोण परिधि पर बने कोण का केंद्र का बने कोण दुगना होता है। यानी अगर यहाँ पे कोण 40 बन रहा है तो ये 80 होगा, और जब ये 80 मिल गया तो आपको पता होगा ये 50-50 दोनों हो जाएगा समबाहु त्रिभुज से, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर तथा 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 80 हो गया, तो आपको पता होना चाहिए 2 कोण जब बराबर हो रहे हैं तो 2 ही कोण बच रहे हैं, तो ये 50-50 हो जाएगा, यानी ये 50 ये 50 ये हो जाएगा 80। और जब आप तीनों कोणों का आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, तो ये 50 और ये 80 होगा, तभी जाके 180 अंश आपको प्राप्त होगा।
तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सब कुछ वही चीज़ नीचे देखिए किया गया है। इतना लंबा जो प्रपंच नीचे किया गया आप इसको खुद समझिएगा, मैंने छोटी सी लाइन में आपको समझा दिया है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग की दर से ज्ञात करना है। तो मित्र कुछ नहीं करना है, ये पूरा वर्ग होगा इसका क्षेत्रफल। आपको इतने पूरे का क्या करना है, इस बड़े इसका क्षेत्रफल, ये इतनी मोटाई निकालनी, ये इतनी मोटाई निकालनी है, ठीक है, लंबाई के साथ ये इतना, ये निकालने के बड़े में से तो आपको पूरा टोटल मिल जाएगा। ये देखिए निकालते कैसे हैं। तो दिया गया है 3 मीटर 2 रास्ते का क्षेत्रफल, यानी 120 × 3 ये हो जाएगा, 3 मीटर है ना, 180 × 3 ये हो जाएगा, फिर 3 × 3 यानी दोनों की ये चौड़ाई, ये चौड़ाई ऊपर 3 × 3 करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करें 360 + 540, ये 3 त्रिका यहाँ से 9 होगा, 900 - 9 ये हो जाएगा 891 वर्ग मीटर। 2 रास्तों का क्षेत्रफल ये आ गया 891 वर्ग मीटर। रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च अगर निकालें तो इसी में हम 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर का खर्च इतना रहा 12, तो आपको आ जाएगा 18,711 रुपये। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999 आप लिखते चले जाइए। तो ये जितनी बार लिखेंगे उतनी अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर आप 1000 तो ये सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी, जितने अंक आप लिखते चले जाएंगे। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो भैया ये संख्या आपने पूरा लिखी है 6 अंकों की, 9 से आप भाग देंगे, 9 9 81 बार जाएगा। तो आप घटाएंगे 18, फिर 99 आप यहाँ से घटाएंगे, और फिर क्या है 9 यहाँ पे उतर जाएगा टोटल, और इसके बाद 18 बार ले जाएंगे, तो फिर 9 बार ले जाएंगे, सॉरी ये यहाँ पे 9 फिर ऐड होगा, तो यहाँ से ये टोटल 9 + 9 ये 18 मिल जाएगा। फिर आप 9 बार ले जाएंगे, तो 9 यहाँ आप दोबारा लिखेंगे। तो जब 9 बार आप फिर ले जाएंगे इसमें, तो आप इसमें 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ फिर +9 करेंगे, 189 से गुणा करेंगे, तो 189 9 होगा 1701। फिर आप घटाएंगे तो आपको 198 मिलेगा, फिर 99 ये उतारेंगे। फिर यहाँ जब आप 9 जोड़ेंगे तो 9 9 8 हो जाएगा, ये 8 और 8 ये 9 9 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 1 ये। फिर आप 9 बार ले जाएंगे, तो ये वाला जो 9 लिखा गया है, ये वाला 9 कि कितनी बार आप ले जा रहे हैं, ये लास्ट वाला 9, तो फिर 9 बार ले जा रहे हैं, फिर यहाँ 9 लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ 9 ऐड होगा, लेकिन इस अब की वाली बार में मुझे लगता है कट जाएगा। तो अब की वाली बार में जाएगा जब, तो 1989 से आप 9 में गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 17,901, और आप घटाएंगे तो 1998 आपको मिल जाएगा, जो कि संख्या से छोटी, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, ये शेष प्राप्त हो जाएगा। अब इसी को हम टोटल में से घटा देंगे, यही जो शेष बच रहा है, और फिर हमको मिलेगा 99,801, सॉरी 9,98,001 ये प्राप्त हो जाएगा आपको। और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी, यही इतना। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, एकदम घटिया क्वेश्चन, चूतिया बना रहा, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए क्या कह रहा है, आयताकार बाग की चौड़ाई आपको x मीटर, ये मानना आपको, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई। अब ये बराबर होता है इसके, और ये दोनों बराबर होता है इसके, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये 3x है तो ये भी 3x होगा। सब कुछ आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना, फार्मूला रख के झमाझम काट देना है। आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, 3x मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई है x मीटर। आयत का क्षेत्रफल मित्र होता है x, यानी भुजा गुणे 3x, यानी फिर लंबाई क्या करेंगे आप, चौड़ाई गुणे लंबाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई और लंबाई गुणा करेंगे आपस में, और ये क्षेत्रफल दिया गया है 243, यही बराबर होगा 3x²। यहाँ नहीं x गुणे x इसमें होगा 3x में, तो x² हो जाएगा। x² बराबर होगा 243/3, यानी इसको जब काटे पीटेंगे तो 81 मिलेगा। x बराबर √81, इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 9 × 9 बराबर कितना होता है, 9 9 81, तो x का 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 × 9 यानी 9, 81 का वर्गमूल 9। बाग की लंबाई, सॉरी चूँकि 3 आप माने थे 3x लंबाई में, तो x की वैल्यू 9 है, तो 3 में रखें, 9 3 27 मीटर हो जाएगी लंबाई। आइए बात करते हैं 82 वाले क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें गुणनखंड करना है, x² + 3x + 9/4 का गुणनखंड आपको करना, कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखिए सिंपल है ये क्वेश्चन है, x² आपके ये है 2 से, इसमें गुणा करेंगे 2 से भाग 3x में, ठीक है, ये गुणा ये भाग ये काट देंगे तो 3x ही आपको मिलेगा, और इसको तोड़ेंगे आप
तो 3 × 3 आप 9 को लिख सकते हैं और 2 × 2 आप 4 को लिख सकते हैं। वही किया है, 3/2 पूरे की घात 2। ठीक है, चूतिया बनाया केवल। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x² है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए। इसको क्या करेंगे आप, इसको कुछ नहीं करना है, एकदम समझ लीजिए। यहाँ से आप x लिखेंगे, ये कॉमन लेंगे आप, और फिर ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो ये a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। यही चीज़ लिखा गया है, 2ab ये लिख दिया गया है और a² b² यहाँ से है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं दोबारा x + 3/2, यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं आप, उसका स्क्वायर है तो x + 3/2, ये आपने 2 बार लिख दिया। बस भैया ख़त्म हुआ, आज का चैप्टर है ख़त्म हो गया, ये गणित का सेशन ही ख़त्म हो गया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट्स आराम से सॉल्व होगा। कल वाली टॉपिक में 17, 18, 19 बैच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व कराया जाएगा 2 से 3 दिन में। ठीक है मित्र, तो नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, आनंद उठाएँ, अपने ज्ञान को बढ़ाएँ और एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दें।